ईवी कार्स ना अभी अभी शुरू हुई हैं कुछ सालों से ही, तो अभी उसमें इम्प्रूवमेंट भी बहुत सारे होने बाकी हैं। जो ट्रेंड है उसकी बात पे जाएं तो रीसेल वैल्यू तो बहुत ही कम कहीं आने वाली है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये ईवी के बारे में इतनी वीडियो क्यों बनाते हैं, या फिर ईवी के से हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो देखो, दुश्मनी नहीं है, बट हाँ, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी अच्छी और बुरी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे अभी डीजल कार्स या पेट्रोल कार्स या सीएनजी कार्स एक टाइम हो गया, तो उनकी सारी चीज़ें हमें पता है कि भाई क्या उस पर दिक्कतें आती हैं, क्या नहीं आती, पेट्रोल गाड़ी में क्या परेशानी आती है, नहीं आती, और डीजल में क्या फ़ायदे नुकसान है, सीएनजी के क्या फ़ायदे नुकसान है, मतलब सब हमें जो है पता है, क्लियर है। हाँ, लेकिन अभी ईवी में जो है हमें खूबियाँ तो बहुत सारी दिखाई जा रही हैं, बट जो कमियां हैं वो नहीं पता चलती हमें, ना ही हमें कोई बता रहा है और ना ही वो अभी सामने आ रही है निकल के। अब जैसे कि अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईवी कार का, जो बहुत सारे लोग खरीदने से पहले सोचते जरूर होंगे कि भाई मैं गाड़ी खरीद तो रहा हूँ, अगर मुझे सेल करनी पड़ी तो रीसेल वैल्यू क्या मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम ईवी कार की रीसेल वैल्यू पे ही बात करने वाले हैं। पहले तो रीसेल वैल्यू की अगर हम बात करें ईवी कार्स की, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रीसेल वैल्यू को इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले ईवी बाइक्स आई थी या ईवी स्कूटी वगैरह, ये सब चीज़ें आई थी, तो उनका जो अगर एग्जांपल लेके देखें हम, खैर यहाँ पे कार है वो बाइक है तो थोड़ा अंतर होता है, बट एक डर जो होता है उससे पता चल जाता है। डर क्या है, लोगों के मन में सबसे बड़ा डर रहता है कि यार इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, कल को इसकी बैटरी ख़राब हो गई तो मुझे पूरी बैटरी डालनी पड़ेगी, या फिर चलेगी नहीं चलेगी, बैटरी का क्या वारंटी रही है नहीं रही, या फिर बैटरी के अंदर क्या खराबी है, वो सब एक ना डर रहता है। और ईवी बाइक्स की रीसेल वैल्यू बिल्कुल जीरो थी, और वही इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटी थी उनकी भी रीसेल वैल्यू जीरो थी। और वो घर में, मतलब मैंने देखी है, इवन दो कि घर में रखी ना ऐसी पड़ी हुई कबाड़ा हो गई है एक साइड में। हाँ, मतलब जब तक आप उसको चला रहे थे तब तक चला रहे थे, जब आपने चाहा कि भाई मैं इसे बेच दूं तो आप उसे नहीं बेच पाए। तो ये एक एग्जाम्पल हमने क्यों दिया, देखो कार और बाइक में बहुत फर्क होता है, बिल्कुल, बट एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि ये हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। तो अगर जो ट्रेंड है उसकी बात पे जाएं तो रीसेल वैल्यू तो बहुत ही कम कहीं आने वाली है। बट जिस हिसाब से जैसे अभी थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, पहले इंटरेस्ट उतना नहीं था ईवी बाइक्स में या ईवी लाइक जो स्कूटर्स थे उनमें, बट अभी जैसे कार्स की भी बात करें या ईवी बाकी के दूसरे व्हीकल्स भी आ रहे हैं, जैसे ई रिक्शाज हो गए या ई स्कूटर्स हो गए, स्कूटी हो गई, ये सब में तो थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का ज्यादा है। तो हो सकता है कुछ परसेंट वो रीसेल वैल्यू उसकी बढ़ेगी, बट स्टिल उसको सेकंड हैंड खरीदने में अभी भी नुकसान ही है। तो देखो नुकसान क्या होता है, ईवी कार के बारे में हमें जो है पता नहीं कि उसके अंदर अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है। बैटरी को हम खोल के नहीं चेक कर सकते क्या चल रही है, डीजल कार हुई या फिर अपनी पेट्रोल कार हुई, सीएनजी कार हुई, हम स्टार्ट की, इंजन चेक किया, इंजन से हमें पता चल जाता है बहुत सारी चीजें कि हाँ ये गड़बड़ है गाड़ी के अंदर और ये गड़बड़ नहीं है। हाँ, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं, हाँ, वो आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करके चला के आपको बता देंगे कि जी इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, और फिर एक ये भी रहता है कि चल ठीक है ये परेशानी है, या फिर इंजन बंधेगा तो कितना खर्चा आ जाएगा मेरा, ज़्यादा 40-50-60 हज़ार मैक्सिमम इतना पहुंच जाएगा पूरा इंजन, अगर मुझे मतलब बंधवा देना है गाड़ी का तो। लेकिन ईवी कार में जो डर है वो है सबसे बड़ा कि भाई अगर मुझे पूरी बैटरी चेंज करनी पड़ गई, बैटरी रिप्लेसमेंट का, हाँ, तो वो एक बड़ा खर्चा है। बड़ा खर्चा मतलब अभी सही जैसे कि कंपनी ने बताया कि भाई 8 साल के बाद में अगर आप बैटरी चेंज कराते हो तो हाफ कीमत आपको देनी पड़ेगी गाड़ी की। मान लिया आपके किलोमीटर पहले ही हो गए गाड़ी के, जो 1,60,000 की वारंटी मिल रही है किलोमीटर्स की, अगर वो पहले ही खत्म हो गए हमारे, तो उसके बाद में फिर 8 साल तो भूल ही जाओ, वो तो वारंटी से बाहर हो गई 1,60,000 पे ही। और ऐसा नहीं है कि 1,60,000 नहीं हो सकते, 4-5 साल में आराम से हो जाएंगे, क्योंकि ईवी गाड़ी की भी रनिंग ऐसा नहीं है कि कम है। होता क्या है, देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जब चीज़ होती है ना, जब हमें पता है कि इसमें फ्यूल नहीं है, कुछ नहीं फूक रहा, तो हम अगर 1 किलोमीटर भी जाना है ना, तो कई बार हम वहाँ के लिए पैदल जाना होता है, या फिर हमें सोचते हैं कि चल स्कूटरी ले ले, ये ले ले, पर फिर हम सोचते हैं गाड़ी लेके चलते हैं, क्यों उससे जाना पैदल, क्योंकि ईवी है उसमें हमारा कुछ खर्चा तो हो नहीं रहा है। फ्यूल तो हम उसमें डाल नहीं रहे। चार्ज करके और चलते हैं, चार्ज खड़ी है तो।
तो ये भी बात होती है। बट देखो कौन लेता है ईवी कार? ज्यादातर जिनका ज्यादा रन होता है वो ये सोचते हैं कि भाई मैं फ्यूल का कॉस्ट बचा लूं, और सिटी में रन है जिनका ज्यादा, यूजुअली वो लोग लेना चाहते हैं। तो अब देखो अगर आपने ईवी कार ली है तो चलाओगे तो वही चलाने के लिए ही ली है, घर में खड़ी करने के लिए नहीं ली है कि भाई मैं 8 साल खड़ी रखूंगा, वारंटी पीरियड नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचोगे आप। आपका जितना रन है आप उतना ही चलाओगे, और 2, 3, 4 साल में जैसे ही आपका वो रन पूरा हुआ, मतलब 1,60,000 किलोमीटर आपके पूरे हुए, तो आपकी जो बैटरी है वो वारंटी से बाहर हो गई। अब वारंटी से बाहर हो गई तो जब आप उसको बेचना चाहोगे सपोज, तो खरीदने वाला 50 बार सोचेगा कि भाई मेरे को खरीदते ही अगर बैटरी रिप्लेस करानी पड़ गई ना तो 2 लाख तो मेरे कहीं नहीं गए, तो वो 2 लाख रुपए कम करके ही आपको प्राइस देगा। हाँ, तो मतलब रीसेल वैल्यू रहेगी मगर बहुत जो कॉस्ट मिलेगी कम मिलेगी आपको। जिस हिसाब से आप खरीद रहे हो आज की डेट में, जैसे आप ईवी कार खरीदते हो तो जो नॉर्मल कार है उससे काफी हायर वैल्यू की वो पड़ती है, मतलब ऑलमोस्ट डबल प्राइस पड़ जाता है। तो उस डबल प्राइस को अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि जब बेचोगे तब भी उतना ही मिलेगा, तो ये सोच के मत चलो। तब आपको इवन जो आईसी इंजन है उनसे भी कम ही मिलेगा। हाँ, तो एक तो मेन रीजन जो हो गया यही हो गया सबसे बड़ा कि भाई बैटरी का सबको डर रहता है कि उसके अंदर उन्हें कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, कैसी है कैसी नहीं है, अंदर का कुछ हमें पता नहीं होता है, और कब खत्म हो जाए कहाँ खत्म हो जाए तो वो भी उन्हें नहीं पता है, तो वो एक सबसे बड़ा डर है। अब एक और रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो एक स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब कह सकते हो ग्रुप ऑफ बायर्स है जो ईवी खरीदने वाला है। हर कोई ईवी नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। देखो सपोज आपका पेट्रोल कार है या आपकी सीएनजी कार है या आपकी डीजल कार है, तो उसको खरीदने के लिए जो मतलब बायर रेंज है ना वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उसमें सब ओपन है, मतलब कोई सिटी में रहता है, कोई कहीं भी रहता है, कोई लॉन्ग रन पे जाता है, तो वो सभी कोई खरीद सकता है उसको। बट ईवी कार्स के जो बायर्स हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि वो वही खरीद सकता है जो या तो सिटी में रह रहा है, या जिसको पता है कि भी तेरे आसपास चार्जिंग स्टेशंस हैं, या तेरा रन कितना है, वो सब चीजें देख के तब वो खरीदेगा। तो आपके बायर्स भी थोड़े हैं, तो ये भी एक रीजन है कि भाई रिसेल वैल्यू इसकी कम रहने वाली है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे ही मतलब ईवी कार कोई खरीदने को बोले तो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रही अपने लिए, क्योंकि मेरी रनिंग है, मैं मतलब कभी कभी एक महीने क्या 10 दिन के अंदर ही अंदर मेरी गाड़ी 7 से 8 हज़ार किलोमीटर चल जाती है, क्योंकि मैं लंबा चलाता हूँ, और नॉन स्टॉप कभी 2000 किलोमीटर चल रहा हूँ, कभी 1000 किलोमीटर, कभी 3000 किलोमीटर, मतलब बीच में वही खाने पीने का स्टॉप होता है, बाकी और कुछ होता ही नहीं, और चलते ही रहते हैं। तो मुझे अपने लिए प्रैक्टिकल नहीं लगती है उस हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ना लॉन्ग ड्राइव करते हैं, जिनको मतलब मजा आता है दूर जाने में, घूमने में, उनके माइंड में भी मतलब यही चीजें चलती होंगी शायद जो मेरे में चल रही हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस हिसाब का ट्रेंड अभी शुरू हुआ है ना मार्केट में, जैसे सपोज पहले क्या होता था, लोग कार यूजुअली छोटे रन में ही चलाते थे, बड़े लॉन्ग ट्रिप्स पे ले जाने से पहले लोग 50 बार सोचते थे कि भाई कार लेके जाऊं या फ्लाइट से चला जाऊं या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैं यूज कर लूं। बट अभी आजकल क्या है, ट्रेंड चेंज हुआ है, हर कोई अपनी कार लेके जाना चाहता है, चाहे दिल्ली से गोवा जाना हो या मतलब इस तरीके की लॉन्ग ट्रिप्स के लिए भी लोग अपनी कार यूज करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। बिल्कुल। तो उस हिसाब के जो बायर्स हैं वो कभी भी ईवी के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ। तो ये तो सारी हो गई भाई बातें। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिकल बात मतलब जैसे ईवी कार्स ना अभी शुरू हुई हैं कुछ सालों से ही, तो अभी उसमें इम्प्रूवमेंट भी बहुत सारे होने बाकी हैं। मतलब जरूरी नहीं है यही बैटरी आगे अगले 5-6 सालों तक यही सेम सिनेरियो चलता रहेगा या इसी टाइप की बैटरीज आती रहेंगी। इसमें बहुत सारे इनोवेशंस भी होने बाकी है, तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज आएगा। बैटरीज एडवांस्ड होती जाएंगी, फास्ट चार्जर के साथ आएंगी, या मतलब और जल्दी चार्ज होंगी, लंबा रन देंगी आपको। इस तरीके के अभी बहुत सारे चेंजेस होने बाकी हैं। तो जब डे बाय डे इसमें टेक्नोलॉजी चेंज होगी ना, तो आपकी जो कार है उसकी टेक्नोलॉजी इंफीरियर होती जाएगी, मतलब आप कहीं पीछे छूटते जाओगे। तो उस कार को खरीदने वाले बहुत कम रहेंगे, क्योंकि हर किसी को वो एडवांस वाली चाहिए। जैसा कि आज की डेट में हो रहा है, आज लोग ना चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए। और वो पुरानी गाड़ी लेना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हमें नई चाहिए, भाई नई में ये फीचर्स मिल रहे हैं, वो फीचर मिल रहे हैं। तमाम चीजें जो नई कार्स में आ गई हैं, तो लोग चाहते हैं कि भी नहीं, हमें सारे एडवांस फीचर्स के साथ कार चाहिए। सो गाइज, ये कुछ रीजन है, एंड होप करता हूँ आपको समझ में आए होंगे एंड वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव एटलीस्ट लगा हो। हाँ, तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और
बाकी कमेंट करके भी बताना अगर कुछ आपके भी कुछ डाउट्स हो या कुछ माइंड में हो, आपके क्या व्यूज हैं, मतलब वो भी आप बताना। हाँ, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।